मियां बीवी के दरमियान तलाक के असबाब और इस्लामी तालीमात। इस्लाम में मियां बीवी के रिश्ते को बहुत अहमियत दी गई है और इसे मोहब्बत, रहमत और सुकून का जरिया करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसकी निशानी में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। सूरह अल-रूम 21। लेकिन बाज़ औक़ात जब मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। तलाक को इस्लाम में नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, मगर बाज़ हालात में ये जायज़ है। तलाक के असबाब और नताइज। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक है। सनन अबू दाऊद 2178। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि तलाक को बगैर वजह के इख्तियार करना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। तलाक की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे एक दूसरे के हुकूक का अदा ना करना। अगर मियां बीवी में से कोई एक दूसरे के हुकूक को नज़रअंदाज करे तो ये रिश्ते में तल्फी पैदा कर देता है। शौहर और बीवी दोनों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अदल और इंसाफ के साथ पेश आएं। बदइतिमादी और शक। शक और बदइतिमादी वो जहर है जो किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना गुनाह है। सही बुखारी। अगर मियां बीवी एक दूसरे पर शक करें या झूठी इल्ज़ामात लगाएं तो ये रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर कर देता है। गुस्सा और अदम बर्दाश्त। गुस्सा और सब्र की कमी तलाक की एक बड़ी वजह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। सही बुखारी। एक सबक आमोज कहानी। एक गांव में जैद और मरियम नामी एक जोड़ा रहता था। उनकी शादी को कुछ साल गुजर चुके थे, लेकिन वक्त के साथ इनके दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। जैद को शक था कि मरियम इसकी बातों को अहमियत नहीं देती, जबकि मरियम को लगता था कि जैद इसके जज्बात को नहीं समझता। मामूली बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगीं और दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। एक दिन मरियम ने एक बुजुर्ग आलम दीन से रुजू किया और अपने मसले को बयान किया। बुजुर्ग ने कहा, रिश्ते सब्र, मोहब्बत और माफ़ी से चलते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना और बर्दाश्त करना सीख लो तो ये झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। मरियम ने ये नसीहत जैद को बताई और दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी गलतियों को समझेंगे और एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आएंगे। नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता उनका रिश्ता दोबारा मजबूत हो गया और वो तलाक के बुरे अंजाम से बच गए। इस्लाम का पैगाम। इस्लाम हमें सिखाता है कि इख्तिलाफात को हल करने की कोशिश करें और सब्र से काम लें। अगर मियां बीवी के दरमियान मसाइल पैदा हों तो कुरान मजीद की हिदायत है कि दोनों खानदानों से सालिसी की जाए। अगर तुम्हें उन दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़े का खौफ हो तो एक सालिस मर्द के खानदान से और एक सालिस औरत के खानदान से मुकर्रर करो। अगर वो दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। सूरह अल-निसा 35। इख्तिताम। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र पर मबनी है। तलाक को आखिरी हल के तौर पर इख्तियार करना चाहिए और उससे पहले हर मुमकिन तरीके से सुलह की कोशिश करनी चाहिए। इस्लामी तालीमात हमें ये सबक देती हैं कि हम अपने रवैये दुरुस्त करें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें और अल्लाह की दी हुई नेमत यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ख़राब होने से बचाएं।